हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू येट अनदर वीडियो ऑफ फन इंग्लिश क्लास, जहां आप मेरे साथ यानी कि सिमरन के साथ सीखते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट पे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट मिलने का सबसे पहला नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। तो जल्दी से ये बेल बटन दबा दो और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, जो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में क्या खास है तो जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इंग्लिश से जुड़ी हर छोटी मोटी खबर ज़रूर मिलेगी और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। तो देर नहीं करनी, फटाफट से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये तो बता देती हूँ कि आप लोग को इंग्लिश आती है और आप हमारे साथ इंग्लिश भी सीख रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि इंसान सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है? जी हाँ दोस्तों, इंसान सबसे ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखता है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ लाई हूँ जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं। देखो, इंग्लिश तो हमें आ रही है क्योंकि हम फन इंग्लिश क्लास को तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां कर देते हैं जब हम इंग्लिश में बोलचाल करते हैं। जैसे कि वो कट, कटेड, पुट, पुटन, पुटेड ऐसे वाले वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं जब हम पास्ट और प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो कुछ ऐसी ही गलतियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसीलिए कि आप ये गलतियां दोबारा ना कर सकें। तो फटाफट से आप दिल थाम के बैठिए और एक पेपर और पेन पकड़ लीजिए ताकि आप अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकें। तो जैसे कि मैंने कट, कटेड की बात करी थी, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो कट का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं यानी कि अभी कर रहे हैं तो उसे हम कट बोलते हैं। लेकिन जब हम उस चीज़ को पास्ट टेंस में करते हैं यानी कि अगर मैंने कुछ कपड़ा पहले काटा था तो उसको मैं कटेड नहीं बोलूँगी। ध्यान रखना दोस्तों कि कटेड कोई वर्ड नहीं होता। लोग बोल देते हैं आई हैव कटन अ पीस ऑफ केक विच आई विल गिव टू यू, तो ये कटन नहीं होता। कट का पास्ट टेंस भी कट ही होता है और फ्यूचर टेंस भी कट ही होता है। तो इट इज कट, 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 ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर आपको किसी को ये बताना है कि आपने कोई पीस ऑफ केक काटा है या कट किया है, या फिर कोई पीस ऑफ पेपर आपने कैंची से कट किया है, तो आप उसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव कट द पेपर इनटू हाफ, मतलब कि आपने एक पेपर के टुकड़े को आधे आधे में काट दिया है। आप यहाँ पे कटेड नहीं बोलेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए। सेम चीज़ आपके द वर्ड पुट के साथ है। पुट का भी पास्ट टेंस पुटेड नहीं होता और प्रेजेंट टेंस पुट ही होता है और पुटन भी कोई वर्ड नहीं होता। जैसे कि कई लोग ये बोलते हैं कि आई हैव पुटन द बुक्स इन माई बैग। पुटन कोई वर्ड नहीं होता, ये बहुत ही गलत अंग्रेजी है, ठीक है। तो आपको ये बोलना है आई हैव पुट द बुक्स इन माई बैग। आई हैव पुटेड द बुक्स इन माई बैग नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो मैं 6 में से 8 नंबर काट लूँगी, ठीक है। तो अगली बार अपनी अंग्रेजी ज़रा संभाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या गलतियाँ हम कर सकते हैं या करते आए हैं। दोस्तों, मैंने पिछली ही वीडियो में ए, एन और द का जिक्र किया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो गलती मैं आपकी पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ वो ये है कि कई लोग वावल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू के साथ अ लगा देते हैं, और जो हमारे बाकी के बचे कुचे लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके साथ एन लगा देते हैं। जैसे कि बोलते हैं अ ऑस्ट्रिच इज वॉकिंग या फिर एन हेन लेड अ एग, तो ऐसे बोल देते हैं, ऐसे टूटी फूटी अंग्रेजी बोल देते हैं। तो ये चीज़ का हमें बहुत 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 ख्याल रखना है
कि हमारे जो वावल्स होते हैं यानी कि ए ई आई ओ यू, उनके साथ हमेशा एन लगता है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे पहले हमारा अ लगता है। ठीक है, तो ये गलती दोबारा मत करना। अगली गलती पे बढ़ते हैं और मैं आपको समझा देती हूँ कि कभी भी डबल नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं यूज़ करते। जैसे कि मैंने कई बारी लोगों से कहते हुए सुना है कि आई डोंट नो नथिंग। अब भला ये क्या हुआ जी? अगर कहना चाह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पता तो बोलो ना आई डोंट नो एनीथिंग, या फिर आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। मतलब कि जो भी आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं शायद आपको उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये बोलोगे कि आई डोंट नो नथिंग, यानी कि दो नेगेटिव चीज़ें आप एक साथ बोल रहे हो। एक आप ये बोल रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं पता, यू डोंट नो, और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं पता, ये क्या अंग्रेजी हुई? ये गलत अंग्रेजी हुई। इसीलिए आप कोई भी दो डबल नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल सकते आई डोंट नो नथिंग, आप ये बोलेंगे आई डोंट नो एनीथिंग, या फिर आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, या फिर कुछ भी आपका जो सेंटेंस होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पास्ट टेंस की। इस चीज़ का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं ये बात नोट करी है तो अब नोट कर लीजिए। डिंट, द वर्ड डिंट के साथ कभी भी भूल कर भी आप अगर पास्ट टेंस लगा दोगे ना तो आपकी स्पोकन इंग्लिश तो बहुत ही ख़राब हो जाएगी। वो कैसे? सुनिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आई डिडंट क्राइड लास्ट नाइट, मतलब कहना तो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं कल रात को नहीं रोई थी, पर अगर मैं ये डिडंट वर्ड के साथ पास्ट टेंस लगा देती हूँ ना तो वो गलत अंग्रेजी हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड। ठीक है, टेल मतलब प्रेजेंट और टोल्ड मतलब कि पास्ट में बताया था। ठीक है, अब अगर मैं ये बोल दूँ कि आई डिडंट टोल्ड अबाउट दिस, या फिर डिडंट के साथ टोल्ड लगा दूंगी तो वो गलत अंग्रेजी हो जाएगी। मुझे ये बोलना चाहिए कि आई डिडंट टेल अबाउट दिस थिंग टू हर, मतलब कि मैंने इस बारे में उसको नहीं बताया था। बात का मतलब वही रहा कि आपने कुछ बताना था और आपने उसको वो नहीं बताया। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हैं कि आई डिडंट टेल हर अबाउट दिस, मतलब कि कुछ भी आपको उसको जो बताना था आपने नहीं बताया उसको। अगर आप डिडंट के साथ कभी भी पास्ट टेंस लगा देते हैं तो वो गलत अंग्रेजी हो जाएगी। तो आज के बाद ऐसा हमने नहीं करना, क्योंकि हमें अपनी गलती पता चल गई है। जब जागो तब सवेरा, तो हम अब से ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल रही है कि ये हम गलतियां करते आए हैं। ऐसी ही एक गलती है कि हमें ना द लेटर एस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हम ना इसको हर वर्ड के आगे लगा देते हैं और अननेसेसरीली हम अपने सेंटेंसेस में इस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे? हम ये बोल देते हैं जैसे अनलेस यू गेट्स दिस एक्ट राइट यू विल नॉट गो होम, मतलब कि जब तक आप ये नाटक आप ठीक से नहीं करोगे आप तब तक घर नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने वर्ड गेट्स बोला वो गलत है। ठीक है, तो आप अननेसेसरीली कभी भी द वर्ड एस का यूज़ मत कीजिए हर जगह। ठीक है, आप इसको ये बोल सकते हैं कि अनलेस यू गेट दिस थिंग राइट या अनलेस यू गेट दिस एक्ट राइट यू आर नॉट गोइंग होम। ठीक है, तो आप यहाँ पे गेट का गेट्स या फिर तो यहाँ पर आप गेट का गेट्स या फिर अननेसेसरीली एस का इस्तेमाल ना कीजिए। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब कभी भी हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, किसी को सॉरी बोलते हैं, तो अगर ये बात हमें किसी तीसरे व्यक्ति को बतानी होती है कि हाँ मैंने गलती करी थी और मैंने उससे माफ़ी मांग ली, तो हम तीसरे व्यक्ति को
ये बोलते हैं कि आई सेड सॉरी टू हर। तो ये थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश है, मतलब इसका सही है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि आई अपोलोजाइज्ड टू हर। सॉरी नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते कि आई सेड सॉरी टू हर, बट हम ये बोलते हैं कि आई अपोलोजाइज्ड टू हर। अपोलोजाइज का मतलब यही होता है कि आपने किसी दूसरी व्यक्ति से माफ़ी मांग ली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियाँ करते थे और अब आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। आपके लाइक से ही हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियोस को खूब सराह रहे हो, उनको अपनी सराखों पर बिठाए हुए इंग्लिश सीख रहे हो। और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इंग्लिश सीख सके जैसे कि आप सीख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और देखते रहिए फन इंग्लिश क्लास और मज़ेदार तरीके से इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।